कहानी की शुरुआत में हमें नदी किनारे बसे एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। तभी हम एक ओल्ड आदमी को देखते हैं जो अपने घर का कचरा नदी में फेंककर यहाँ से वापस जाने लगता है। उसी वक्त पानी के अंदर से बहुत तेजी से बुलबुला बाहर निकलने लगता है, जिसकी आवाज सुन ओल्ड आदमी उसे देखने के लिए जाता है। पर तभी बुलबुले के अंदर से एक पानी का डीमन बाहर निकलता है और आदमी को मार देता है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए बुला रही होती है। ये बात सुन बच्चा अपने मॉम के पास जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे एक टॉय गिफ्ट देती है क्योंकि आज इस बच्चे का बर्थडे होता है। टॉय को देख बच्चा बहुत खुश हो जाता है। उसी दौरान बच्चे की मॉम और खाना लाने के लिए बाहर जाती हैं। तभी वो नदी की तरफ देख बहुत डर जाती है क्योंकि इस गांव की तरफ बहुत तेजी से सुनामी आ रहा होता है। ऐसा देख सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से ऊंचे जगह पर जाने लगते हैं। तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो अपने मॉम के साथ यहाँ से जा रहा होता है। उसी दौरान उसका टॉय नीचे गिर जाता है, जिसे लेने के लिए वो वापस नीचे जाता है। ऐसा देख उसकी मॉम उसे वापस लाने के लिए उसके पास जाती है, पर तभी सुनामी इन दोनों के ऊपर गिरने वाला होता है। ये देख दोनों डर कर बैठ जाते हैं। तभी हम उस जगह पर एक रोशनी को देखते हैं, जिसे देख दोनों पीछे देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इस विलेज का मॉन्क आ गया होता है जो सभी को प्रोटेक्ट करता है। मॉन्क अपने पावर से सुनामी को रोकता है। ऐसा देख पानी का डीमन नदी के अंदर से बाहर निकलता है। मॉन्क डीमन को देख उससे कहता है, तुम जानते हो कि ये मेरा विलेज है, तब पर भी तुम क्यों इस पर अटैक कर रहे हो? जिस पर पानी का डीमन कहता है, ये गाँव वाले नदी में कचरा फेंक उसे गंदा कर रहे हैं। ये बात सुन जब मॉन्क नदी में देखता है तो उसे भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि चारों तरफ बहुत गंदगी होती है। ये देख मॉन्क डीमन से कहता है, मैं मानता हूँ कि गाँव वालों ने गलती किया है, पर तुम ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते। ये बात सुन डीमन मॉन्क के ऊपर जहरीली बॉल से अटैक करने लगता है। ऐसा देख मॉन्क डीमन के अटैक से बचता है। ये देख डीमन मॉन्क को खाने के लिए जाता है, लेकिन मॉन्क उससे बचकर अपने पावर से डीमन के ऊपर अटैक कर उसे भगा देता है। तभी हम डीमन को देखते हैं जो अपने इंसानी रूप में आकर कह रहा होता है, बहुत जल्द ये जगह मेरे हेड का होगा। ये बोल डीमन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मॉन्क को देखते हैं जो सभी गाँव वालों से कह रहा होता है कि आप लोग नदी को गंदा मत कीजिए, उसी की वजह से ये पानी का डीमन यहाँ पर आया था। अगर ऐसा ही होगा तो मैं हर बार आप लोगों को बचाने नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे भी बहुत काम होता है। उसी दौरान यहाँ पर एक आदमी आता है जो सभी गाँव वालों से कहता है, ये मॉन्क झूठ बोल रहा है क्योंकि जब इस विलेज में सुनामी आ रहा था तो ये सो रहा था। ये बात सुन मॉन्क शांत हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। और अब गाँव वाले ये बात सुन मॉन्क से कहते हैं, अगर तुम जल्दी आगे होते तो हम लोगों का घर बर्बाद नहीं हुआ होता। ये बात सुन मॉन्क तभी उस आदमी से पूछता है, आप है कौन? जिस पर वो आदमी कहता है, मेरा नाम सिमा लियांग है, मैं युवान विलेज का मास्टर हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ जिससे आप लोगों का जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर पाऊँ। अगर आप लोग भी मेरे साथ मेरे टेम्पल चलेंगे तो वहाँ पर मैं सभी को एक एक कमरा और खूब सारा खाना दूंगा। ये बात सुन सभी गाँव वाले तैयार हो जाते हैं और मास्टर के साथ जाने लगते हैं। मॉन्क ये देख सभी को रोकने की कोशिश करता है पर कोई भी नहीं रुकता। तभी मॉन्क के पास उस बच्चे की मॉम आती है और उसे धन्यवाद बोल यहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसने उन दोनों की जान बचाई है। और अब मॉन्क बहुत उदास हो जाता है और उस मास्टर से कहता है, तुमने मुझे गलत बताया है। इसके बाद हम टेम्पल को देखते हैं जहाँ पर सभी गाँव वाले पहुँच गए होते हैं। तभी हम मास्टर को देखते हैं जो बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो टेम्पल से बहुत ही पैसा कमाने वाला था। उसी वक्त एक आदमी आता है और मास्टर से कहता है, मास्टर कुछ कीजिए जिससे मेरा गैम्बलिंग का बिजनेस बहुत तेजी से चल सके। ये बोल वो मास्टर को पैसा देता है अपना काम करवाने के लिए, जिस पर मास्टर उससे कहता है, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं कुछ लोगों को तुम्हारे शॉप पर भेज दूंगा। दूसरी तरफ हम मॉन्क को देखते हैं जो अपने विलेज वालों को ढूंढ रहा होता है। तभी मॉन्क गरुड़ा डीमन की मूर्ति को देखता है जिससे उसको कुछ भी समझ नहीं आता। उसी दौरान हम कुछ लोगों को देखते हैं जो मास्टर के पास आकर उसे कुछ पैसा देते हैं अपनी ख्वाहिश पूरा कराने के लिए। तभी उस भीड़ में से एक आदमी मास्टर से कहता है, मेरे पिता 100 साल के हो गए हैं, प्लीज उन्हें जल्दी ऊपर वाले के पास पहुंचा दो जिससे उनकी पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो पाए। ये बात सुन मास्टर कहता है, आप सभी की ख्वाहिशें पूरा हो जाएंगी। इधर हम मॉन्क को देखते हैं जो मास्टर को देख समझ जाता है कि ये लोगों को बेवकूफ बनाकर बस लूट रहा है। इसके बाद मॉन्क लैंडफादर के पास जाता है उसकी शिकायत करने के लिए। मॉन्क लैंडफादर के पास पहुंचकर उनसे पूछता है, इस गरुड़ा टेम्पल में बहुत गलत काम हो रहा है। ये बात सुन लैंडफादर मॉन्क से कहता है, 2 साल के अंदर ऐसा 300 टेम्पल बन चुका है और ये टेम्पल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। अगर तुम इस टेम्पल में जाकर जो भी गॉड से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, बस उसके लिए तुम्हें पैसा देना होगा। ये बात सुन मॉन्क लैंडफादर से कहता है, ये तो बहुत गलत हो रहा है इस टेम्पल में क्योंकि यहाँ गॉड का नाम यूज करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है, इसलिए अब मैं स्वर्ग जाऊंगा और इसकी शिकायत करूंगा। ये बोल मॉन्क स्वर्ग जाता है जहाँ पर मॉन्क एक गार्ड को देखता है जो गार्डिंग करने के दौरान सो रहा होता है और इस गार्ड का नाम सियांग टंग होता है जो जेट एम्परर का सबसे खास आदमी होता है। तभी मॉन्क गार्ड को उठाता है और सियांग टंग मॉन्क को देख बहुत खुश हो जाता है और यहाँ में पता चलता है कि मॉन्क एक ड्रैगन है जो इंसानों की दुनिया में जाकर उन्हें डीमन से बचाता है। तभी सियांग मॉन्क से पूछता है, मुझे जेट एम्परर से मिलना है, जिस पर वो कहता है, बिना तुम उनके ऑर्डर के उनसे नहीं मिल सकते। ये बात सुन मॉन्क अंदर जाता है जहाँ पर वो ब्लैक एक गेटमैन को देखता है। मॉन्क गेट के अंदर जाने की कोशिश करता है पर गेटमैन उसे रोकता है। ऐसा देख मॉन्क गेटमैन के ऊपर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है और उसके अंदर जाता है और अपनी प्रॉब्लम वहाँ पर लिखता है। तभी स्क्रीन के ऊपर गरुड़ा डीमन के बारे में लिखा हुआ आता है जो अब वापस आ गया है और ऐसा टावर बना रहा है जिससे वो स्वर्ग आकर उसे बर्बाद कर दे। ऐसा देख मॉन्क खुद से कहता है, मैं अकेले गरुड़ा डीमन से नहीं लड़ पाऊंगा। तभी मॉन्क के पास
सियांग आता है जो मोंग को परेशान हुआ देख उससे कहता है क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम है। ये बात सुन मोंग कहता है ये तुम्हें कैसे पता, जिस पर सियांग कहता है तुम्हारे फेस को देखकर ऐसा लग रहा है। तभी मोंग सियांग से पूछता है क्या तुमने जेड एम्परर को ढूंढ लिया, यानी महाराज को, जिस पर वो कहता है हाँ। इसके बाद दोनों महाराज के पास जाते हैं जहाँ पर वो नहीं होते। तभी सियांग कहता है महाराज इस बॉल के अंदर है। ऐसा देख मोंग बॉल को रिस्पेक्ट देता है क्योंकि उसके महाराज उसके अंदर होते हैं। तभी सियांग उस बॉल को तेजी से नीचे फेंकता है जिसमें से महाराज और उनकी महारानियां बाहर निकलती हैं। मोंग महाराज को देख उनसे कहता है आप उस बॉल के अंदर क्या कर रहे थे, जिस पर वो कहते हैं मैं अपने रानियों के साथ खेल रहा था। तभी मोंग महाराज से बताता है मैं यहाँ पर आपका हेल्प मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि गरुड़ा डीमन नर्क से निकलकर और अब वो यहाँ आना चाहता है हेवन को बर्बाद करने के लिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ नीचे चलिए उसे रोकने के लिए। ये बात सुन महाराज मोंग से कहते हैं अगर मैं यहाँ से नीचे गया तो मेरे रानियों का कौन ख्याल रखेगा, और इसलिए मैं ऐसे गॉड्स को भेजूंगा जो उस डीमन से लड़ पाएंगे। और महाराज सभी गॉडेस को बुला लेते हैं। इन सभी गॉडेस के पास अलग अलग पावर होती है डीमन से लड़ने के लिए। गॉड को देख मोंग उन सभी से मिलता है। सबसे पहले मोंग अर्लिंग गॉड से मिलता है जिसके पास 3 आंखों का पावर होता है। फिर वो दूसरे गॉड से मिलता है जिसका नाम थॉर होता है जिसके पास हैमर और बिजली की पावर होती है। इसके बाद वो तीसरे गॉड से मिलता है जिसका नाम लिटिल जाजी होता है और इसके पास रनिंग पावर होती है। फिर मोंग अपने गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसका नाम बटरफ्लाई होता है और इसके पास उड़ने की पावर होती है। इसके बाद मोंग अपने ब्रदर से मिलता है जिसका नाम फू टाइगर होता है और इसके पास टाइगर की पावर होती है। तभी महाराज सभी गॉड्स से कहते हैं आप सभी को मोंग के साथ इंसानों की दुनिया में जाना होगा गरुड़ा डीमन को रोकने के लिए और बुराई को खत्म करने के लिए। उसी दौरान यहाँ पर ब्लैक गार्ड आकर मोंग को पकड़ लेता है क्योंकि उसके बिना परमिशन के मोंग अंदर हलाया है। तभी गार्ड महाराज से कहता है इसे सजा दीजिए। ये बात सुन महाराज मोंग से कहते हैं तुमने हेवन का रूल तोड़ा है इसलिए तुम्हें 7 दिन तक स्वर्ग के जेल में रहना होगा। ये सुन मोंग कहता है एक दिन स्वर्ग का बिताने का मतलब 3 साल इंसानों की दुनिया का, मतलब मुझे अब 21 साल इंसानों की दुनिया से अलग रहना होगा। तब तक गरुड़ा डीमन इंसानों की दुनिया को खत्म करके उसे अपना बना लेगा। ये सुन जेड एम्परर कहते हैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तभी वो गार्ड से कहकर मोंग को जेल में कैद करवा देते हैं और मोंग के जाने के बाद महाराज सभी गॉड्स को इंसानों की दुनिया में भेज देते हैं बटन दबाकर। तभी सियान महाराज से पूछता है आपने कौन सा बटन दबाया है, मुझे लगता है आपने गलत बटन दबा दिया है, आपको ग्रीन दबाना था। तभी वो कहते हैं मैंने ग्रीन ही दबाया है। ये बात सुन सियान उन्हें पास्ट का सीन दिखाता है जिससे सभी को मालूम चल जाता है कि महाराज ने गलत बटन दबाया है, जिससे अब सभी गॉड्स अपनी याददाश्त खो जाएंगे। ये देख महाराज अपने गार्डियन से कहते हैं जाओ और सभी को ठीक करो बिना कोई सबूत छोड़े। और अब इंसानों की दुनिया में बहुत बुराई होने लगती है जिन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होता है। इसके बाद अगले सीन में हम गरुड़ा डीमन के कुछ डीमंस को देखते हैं जहाँ पर कैट डीमन स्नेक डीमन से कह रहा होता है अब 20 साल बीत गए हैं लेकिन हेवन से कोई भी हमें रोकने के लिए नहीं आया, लगता है वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये बात सुन सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हम गरुड़ा डीमन को देखते हैं जो बहुत परेशान बैठा हुआ होता है। तभी कैट डीमन अपने बॉस से पूछता है आपको खुश होना चाहिए, क्यों आप उदास हैं? जिस पर उसके हेड कहते हैं तुम समझ नहीं रहे, मुझे जवान और सुंदर लड़कियां चाहिए खाने के लिए, मैं इन बूढ़ी औरतों को नहीं खाना चाहता। तभी हेड स्नेक डीमन को अपने पास बुलाता है और उसे खाने की कोशिश करता है। ये देख वो हेड से कहती है मैं एक डीमन हूँ और आपने ही मुझे यहाँ पर लाया है, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं मर सकती हूँ। ये बात सुन हेड उसे छोड़ देते हैं। तभी यहाँ पर और भी डीमन आ जाते हैं जो अपने साथ एक मोटी लड़की को लाए होते हैं हेड को खिलाने के लिए। ये देख हेड उस मोटी लड़की के पास जाता है जिसे देख वो लड़की उससे कहती है अभी मैं बड़ी नहीं हुई हूँ, मुझे छोड़ दो। ये देख हेड उसे छोड़ देता है क्योंकि वो बहुत मोटी होती है और सुंदर भी नहीं होती, जिससे उसके डीमन उसे पकड़कर खा जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मोंग को देखते हैं जिसकी सजा अब खत्म हो गई होती है। तभी मोंग को होश आता है तो वो वीरान जगह को देख उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ पर है। तभी मोंग एक दरवाजे को देखता है जिससे उसको पता चल जाता है कि ये उसके गाँव ही का है। उसी वक्त मोंग गरुड़ा डीमन के टावर को देखता है जिससे उसको पता चल जाता है कि डीमन इसी के जरिए स्वर्ग जाएगा और इस टावर के अंदर से बहुत तेजी से बुराई बाहर निकल रही होती है। इसके बाद मोंग सभी गाँव वालों को ढूंढने के लिए जाता है। इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो अपने लोगों को खाना देकर उनका मजाक बना रहा होता है क्योंकि सब अपने में ही लड़ रहे होते हैं खाना पाने के लिए। तभी हम मोंग को देखते हैं जो यहाँ पर पहुंच जाता है और सभी गाँव वालों को ऐसा देख हैरान हो जाता है। उसी वक्त मास्टर के पास एक लड़की आती है जो उससे कहती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ अगर तुम मुझे खाना दो। ये बात सुन मास्टर का एक आदमी लड़की को घर के अंदर लेकर जाता है। ऐसा देख मोंग उन सभी को रोकने के लिए जाता है पर तभी यहाँ पर सियान आ जाता है और उसे रोक देता है और मोंग को महाराज के बारे में बताता है कि उनके गलत बटन दबाने की वजह से सभी गॉड्स अपनी याददाश्त को खो बैठे हैं। ये बात सुन मोंग सियान से पूछता है तब हम सभी गॉड्स को कैसे ढूंढेंगे? तभी वो मोंग को 5 कार्ड दिखाता है जिससे वो गॉड्स को ढूंढ सकते हैं। उसी वक्त सियान मोंग से पूछता है सबसे पहले हमें किसको ढूंढना चाहिए? जिस पर वो कहता है सबसे पहले हमें अर्लिंग गॉड को ढूंढना चाहिए क्योंकि वो अपने तीसरे आंख से पता लगा पाएगा कि सारे गॉड्स कहाँ पर हैं। और अब सियान और मोंग अर्लिंग गॉड को ढूंढने के लिए निकलते हैं और सियान मोंग को एक मैप देता है जिसके हेल्प से दोनों आगे बढ़ते हैं। चलते चलते अब कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी सियान मोंग से कहता है हम लोग गलत जगह पर आ गए हैं क्योंकि मैं मैप को उल्टा यूज कर रहा था। ये बात सुन मोंग सियान को मारता है। इसके बाद दोनों जंगल में बसे हुए एक घर को देखते हैं और उसके
पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक टी शॉप है और दोनों टी पीते हैं। उसी दौरान सियान इस शॉप के ओनर से पूछता है क्या आप किसी विलेज को जानते हैं जो यहाँ से नजदीक हो, जिस पर वो आदमी कहता है यहाँ से कुछ दूरी पर एक विलेज है जिस गाँव में अब कोई भी जिंदा नहीं है, सभी मारे गए हैं, मगर उस विलेज में एक आदमी रहता है जो अभी तक नहीं मरा। ये बात सुन दोनों तुरंत उस आदमी से मिलने के लिए निकलते हैं। तभी सियान मोंग से कहता है मुझे लगता है कि वो आदमी एक गोस्ट है, जिस पर मोंग सियान से कहता है ऐसी कोई बात नहीं। तभी दोनों उस आदमी को देखते हैं जो दिखने में बहुत ही बीमार लग रहा होता है। ये देख सियान मोंग से कहता है ये आदमी अर्लिंग नहीं हो सकता, जिस पर मोंग उससे कहता है मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि ये अर्लिंग ही है। तभी वो आदमी इन दोनों को देख उनके पास आकर उनके ऊपर खांसने लगता है। ऐसा देख दोनों उसे बहुत मार मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसी दौरान सियान मोंग से कहता है अगर ये अर्लिंग नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तब मोंग उससे कहता है इस बात को किसी को भी मत बताना। तभी वो आदमी खड़ा होता है और अपने असली रूप में आ जाता है जो अर्लिंग गॉड होता है। ये देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब अर्लिंग के जरिए बाकी गॉड्स का भी पता चल जाएगा। तभी अर्लिंग दोनों से पूछता है और गॉड्स कहाँ पर हैं, जिस पर मोंग अर्लिंग को सारी बातें बताता है कि महाराज ने क्या किया है। ये बात सुन अर्लिंग अपने तीनों आंखों से देख बाकी के गॉड्स का भी पता लगा लेता है और वो मोंग से बताता है एक गॉड ईस्ट की तरफ है और एक गॉड साउथ की तरफ है और चौथा गॉड वेस्ट की तरफ है। ये बात सुन मोंग वेस्ट की तरफ जाता है और सियान ईस्ट की तरफ जाता है और अर्लिंग साउथ की तरफ जाता है। इसके बाद हम गरुड़ा डीमन को देखते हैं जो अपने डीमन से कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया है कि स्वर्ग ने 6 गॉड्स को भेजा है मुझे खत्म करने के लिए, उन्हें यहाँ आने से पहले ही खत्म कर दो। ये बात सुन डीमंस उन्हें रोकने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम अर्लिंग गॉड को देखते हैं जो साउथ के विलेज में पहुंच जाता है। तभी उस विलेज के कुछ लोग आते हैं जिनको देख अर्लिंग उनसे कहता है जाओ अपने हेड को मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। ये बात सुन सभी लोग अर्लिंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ऐसा देख अर्लिंग सभी को एक एक करके बहुत मार मारता है। तभी यहाँ पर इस विलेज का हेड आ जाता है जो अपने साथ हैमर लाया होता है। ये देख अर्लिंग समझ जाता है कि यही थॉर है और वो उससे लड़ने लगता है। उसी दौरान अर्लिंग हेड को मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी हेड अपने असली रूप में आ जाता है जो थॉर होता है। थॉर को देख अर्लिंग बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हम मोंग को देखते हैं जो बटरफ्लाई गॉड को ढूंढने के लिए एक हाउस के पास जाता है जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियां होती हैं। जब मोंग अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे अंदर जाने से एक लेडी रोकती है और मोंग को भिखारी बोल यहाँ से दूर भगाती है क्योंकि वो अच्छा कपड़ा नहीं पहना होता है। ऐसा देख मोंग उसे तुरंत पैसा देता है जिससे वो मान जाती है और मोंग को अपने साथ अंदर लेकर जाती है लड़कियां दिखाने के लिए। लेकिन मोंग जिसे ढूंढ रहा होता है वो वहाँ पर नहीं होती, जिस पर वो उस लेडी से बताता है मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसके बॉडी पर बटरफ्लाई का निशान हो। ये बात सुन वो मोंग से कहती है यहाँ पर ऐसी कोई भी लड़की नहीं। तभी मोंग लेडी को और पैसे देता है जिस पर वो उसे एक लड़की के पास लेकर जाती है। जब मोंग उस लड़की को देखने के लिए जाता है लेकिन वो उसके फेस को देख डर जाता है और उसे एक लात मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी मोंग उसके पैरों पर बटरफ्लाई का निशान देख लेता है जिससे उसको पता चल जाता है कि यही बटरफ्लाई है जो अब ऐसी बन गई है और वो महाराज से कहता है आपने मेरे बटरफ्लाई के साथ ऐसा क्यों किया। उसी दौरान मोंग महाराज के दिए हुए लेटर को देखता है जिससे उसको पता चलता है कि इसको किस करने से ये अपने असली रूप में आ सकती है। ये सच मोंग उदास होकर रोते हुए उसे किस करता है जिससे वो अपने असली रूप में आ जाती है। लेकिन मोंग अपने मुंह से लिक्विड फेंक बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम सियान को देखते हैं जो ईस्ट के विलेज में पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक बुढ़े इंसान को देखता है जो बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी सियान महाराज के लेटर को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये निटिल नेजा है जो अब इस रूप में है और सियान उसके पास जाता है तो वो बुढ़ा इंसान सियान से कहता है मैं बहुत भूखा हूँ। ये बात सुन सियान उसे खाना खिलाता है। तभी ओल्ड मैन कुछ लोगों को गेम खेलते हुए देखता है और वो उनके पास जाता है गेम खेलने के लिए, लेकिन वो हर बार हार जाता है। ऐसा देख दोनों आदमी बहुत हंसने लगते हैं जिससे ओल्ड मैन गुस्सा होकर बहुत सारे हाथों को निकालता है। ये देख दोनों डर जाते हैं और ओल्ड मैन को मॉन्स्टर बोल यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी ये ओल्ड मैन अपने असली रूप में आ जाती है। ऐसा देख सियान बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हम गरुड़ा डीमन को देखते हैं जिसके पास सभी डीमंस आते हैं। तभी एक डीमन अपने बॉस से कहता है हमने पता लगाया है कि मॉक ने सभी गॉड्स को उनके असली रूप में ला दिया है और अब वो यहाँ पर आ रहे हैं। तभी एक डीमन कहता है अगर बॉस आप कहें तो हम उन सभी को मार सकते हैं, जिस पर हेड कहता है ऐसा नहीं करना, उन 6 गॉड को एक साथ ना होने देना, अगर ऐसा हुआ तो वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते और हम एक एक करके उन सभी को मार देंगे। ये बात सुन सभी डीमंस हंसने लगते हैं। इसके बाद हम अर्लिंग और थॉर को देखते हैं जो गरुड़ा डीमन के जोन को देख रुक जाते हैं क्योंकि ये जोन डीमंस की होती है जिसके अंदर गॉड्स की पावर काम नहीं करती। तभी यहाँ पर मोंग और बाकी के गॉड्स भी आ जाते हैं लेकिन अभी मोंग टाइगर गॉड को ढूंढ नहीं पाया होता है। तभी थॉर अर्लिंग से कहता है जल्दी उसे ढूंढो। ये सुन अर्लिंग सभी से कहता है मैं उसे नहीं देख पा रहा। पर तभी मोंग सभी से कहता है चलो हम गरुड़ा डीमन को रोके नहीं तो वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। ये बात सुन सब जोन के अंदर जाते हैं पर तभी यहाँ पर कुछ डीमंस आ जाते हैं इन्हें रोकने के लिए। ये देख सभी गॉड्स उन्हें मारकर खत्म कर देते हैं। तभी यहाँ पर गरुड़ा डीमन अपने डीमंस के साथ आ जाता है और सभी गॉड्स और मोंग को देख उनसे कहता है स्वर्ग के महाराज ने तुम लोगों को भेजा है मुझे मारने के लिए। ये बोल वो सभी का बेइज्जती करने लगता है और कहता है बहुत जल्द मैं अपने टावर को इतना बड़ा कर लूंगा कि मैं और मेरे डीमंस स्वर्ग जाकर तुम्हारे महाराज को मारकर मैं स्वर्ग को अपना बना लूंगा। ये बात सुन मोंग कहता है हम 5 तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देंगे, तुम्हारी बुराई की वजह से इंसानों की दुनिया बर्बाद हुई है। ये बात सुन
मॉन्ग गरुड़ा डीमन अपने गॉड्स से अटैक करवा देता है और अब डीमंस और गॉड्स में लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ हम बटरफ्लाई को देखते हैं जो स्नेक डीमन से लड़ रही होती है। तभी स्नेक डीमन उसके ऊपर अपने स्नेक से अटैक कर देती है। ये देख बटरफ्लाई उसके स्नेक को काट देती है और स्नेक डीमन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन स्नेक डीमन उसके ऊपर अटैक कर उसे घायल कर देती है। दूसरी तरफ हम कैट डीमन को देखते हैं जो रोस्टर गर्ल से लड़ रहा होता है। उसी दौरान हम मॉन्ग को देखते हैं जो अपने पावर से गरुड़ा डीमन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके मैजिका गरुड़ा डीमन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। ये देख गरुड़ा डीमन अपने गार्ड को बुलाता है जो टाइगर मास्टर होता है। ऐसा देख मॉन्ग गरुड़ा डीमन से कहता है तुम मेरे भाई को ही मेरे से लड़वा रहे हो। ये बात सुन गरुड़ा डीमन कहता है मैंने इसकी याददाश्त को भुलवा दिया है, अब मैं जो इससे कहूंगा वो वही करेगा। तभी व्हाइट टाइगर मॉन्ग के ऊपर अटैक करने लगता है। मॉन्ग उससे बचने की कोशिश करता है पर टाइगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो मॉन्ग के ऊपर अटैक कर उसे दूर कर देता है। और अब हम सभी गॉड्स को देखते हैं जो अब डीमंस का मुकाबला नहीं कर पाते। ऐसा देख मॉन्ग शांत हो जाता है और गॉड से प्रे करने लगता है। तभी ये देख व्हाइट टाइगर मॉन्ग को अपने टाइगर से घेर लेता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और वो मॉन्ग को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो मार नहीं पाता और खुद बेहोश होकर गिर जाता है। इधर हम गरुड़ा डीमन को देखते हैं जो ये देख बहुत खुश हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी हम मॉन्ग के बचपन को देखते हैं जहाँ पर मॉन्ग एक ड्रैगन होता है और उसके साथ व्हाइट टाइगर भी होता है। तभी इन दोनों के ऊपर रोशनी आती है जहाँ पर गॉड इन दोनों से कह रहे होते हैं अगर तुम दोनों का पावर मिल जाए तो तुम किसी भी बुराई को खत्म कर सकते हो। तभी दोनों का पावर मिल जाता है। ऐसा देख गरुड़ा डीमन अपने डीमन से उन्हें रोकने के लिए कहता है। तभी उन दोनों के पावर को मिलने से एक रोशनी निकलती है जिसके रोशनी से सभी डीमन मरकर खत्म हो जाते हैं और अब सभी गॉड्स फिर से ठीक हो जाते हैं। इधर हम मॉन्ग को देखते हैं जो अपने ड्रैगन के रूप में आ जाता है। ये देख गरुड़ा डीमन अपने पावर से मॉन्ग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन व्हाइट टाइगर और ड्रैगन मिलकर उसे नीचे गिरा देते हैं। ये देख मॉन्ग अपने पावर से गरुड़ा डीमन को दबाकर एक चिड़िया में बदल देता है और अब डीमंस की सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। ये देख सभी गॉड्स बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की को पकड़ने लगता है। ये देख मॉन्ग उसे एक टॉय में बदल देता है। ऐसा देख सभी विलेज वाले हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक मोटी सी लड़की आती है जो इस टॉय को अपने साथ लेकर जाती है उसके साथ खेलने के लिए। ऐसा देख विलेज वाले उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। फिर हम स्वर्ग के महाराज को देखते हैं जो सभी गॉड से कह रहे होते हैं कि मैं आप लोगों के काम से बहुत खुश हूँ। इधर हम मॉन्ग को देखते हैं जो बटरफ्लाई को किस करने के लिए जाता है। तभी हम व्हाइट टाइगर को देखते हैं जिसके ऊपर अभी भी डीमंस के पावर का असर होता है। ये देख मॉन्ग उसके पास जाता है और उससे कहता है तुम इतने परेशान क्यों हो, जिस पर वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं। तभी मॉन्ग उससे कहता है मैं तुम्हारे बिना गरुड़ा डीमन से नहीं लड़ पाता। और अब मॉन्ग फिर से इंसानों की दुनिया में जाता है मंकी किंग बनकर और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, टेक केयर।